हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो अभी सेमेस्टर 3 मेजर 5 के अंतर्गत आने वाला है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मेजर 5 हिस्ट्री के अंतर्गत में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि हैदर अली के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? हैदर अली के जीवन चरित्र मीन्स इसका जीवन कैसा था और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां धारण किया था, इसके बारे में बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इज्जत लैंग्वेज में एकदम शॉर्ट भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हैदर अली कौन थे, है ना। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको मेजर 4 और मेजर 5 हिस्ट्री का तैयारी करना है ना, तो फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया, मेरे चैनल पे आपको करवा दिया गया, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जो है ना आपको पीडीएफ वहीं पे भेज दिया जाएगा। और हाल फिलहाल में बहुत जल्दी आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है। तो देखिए, अगर बात आता है यहाँ पे हैदर अली का, किसका? हैदर अली की बात आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हैदर अली कौन था। हैदर अली जो है ना मैसूर का सुल्तान था। ये कौन था? हैदर अली मैसूर का सुल्तान था। अब देखिए, यहां तक हम लोगों ने ये जाना कि आखिर हैदर अली जो था वो क्या था, कौन था? मैसूर का क्या था? सुल्तान था। लेकिन अगर इनका जन्म की बात करें ना, तो इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कहां हुआ था? एक मुस्लिम परिवार में हैदर अली का जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय हैदर अली मात्र 6 वर्ष के थे, कितने? मात्र 6 वर्ष के थे, उस समय क्या हुआ था, इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। किनका? हैदर अली के पिताजी का मृत्यु हो गया था। और उस समय क्या हुआ था, उनके घर का परिस्थिति ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि जिस समय उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था ना, उस समय उनके बड़े भाई, जिनका नाम क्या था? शहबाज। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? शहबाज था, ठीक है। तो शहबाज क्या करता था, मतलब अपनी माँ का और अपने भाइयों का क्या करता था, वो देख रेख करता था। लेकिन फिर भी जो है ना, वो परिस्थितियां वहां पे सुधर पाई नहीं, जिसके बाद मात्र 16 वर्ष की उम्र में हैदर अली क्या करता है, मैसूर के सेना में संगठित हो जाता है। मीन्स मैसूर के सेना में भर्ती हो जाता है। कौन? हैदर अली, ठीक है। तो इस प्रकार से हैदर अली का कहानी था। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर हैदर अली का जीवन चरित्र कैसा रहा, है ना। और आखिर जब वो सेना में भर्ती हुआ तो उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां धारण किया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। परिचय में आपको लिखना क्या है? परिचय में आपको इस प्रकार से लिखना है कि हैदर अली दक्षिण भारत के, हैदर अली कहां? दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के सुल्तान थे। कौन? हैदर अली दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के सुल्तान थे। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हैदर अली दक्षिण भारत के कौन से राज्य के सुल्तान थे, तो मैसूर राज्य के सुल्तान थे। अगर कहा जाएगा इनके जन्म की बात, तो इनका जन्म जो है ना 1722 ईस्वी में बुद्धिकोट के मैसूर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? तो मैसूर के बुद्धिकोट में एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरे नाम की अगर बात करें, मीन्स हैदर अली के पूरा नाम की अगर बात करें, तो इनका पूरा नाम था सुल्तान हैदर अली खान बहादुर। क्या नाम था इसका? आपको पूछेगा कि हैदर अली का पूरा नाम क्या था, तो हैदर अली का पूरा नाम था सुल्तान हैदर अली खान बहादुर। क्या था? सुल्तान हैदर अली खान बहादुर उसका पूरा नाम था, ठीक है। आगे कहा गया है कि इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। इनके पिता का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद था, जो मैसूर राज्य की सेना में एक सिपाही थे। ये कौन थे? मैसूर राज्य के सेना में एक सिपाही का कार्य करते थे। कौन? उनके पिताजी, ठीक है। अब देखिए, उनके परिचय में भी आपको लिखना आगे कि हैदर अली को तमिल, मराठी, कन्नड़, हिंदी, फारसी, तेलुगु भाषाओं का ज्ञान था। अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली तमिल भी जानते थे, मराठी भी जानते थे, कन्नड़, हिंदी, फारसी, तेलुगु और अन्य कई भाषाएं ये जानते थे। कौन? हैदर अली, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब हैदर अली मात्र 6 वर्ष का था, उस समय इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। ऐसा बताया जाता है ना, सूत्रों से ऐसा पता चला है कि जब हैदर अली मात्र 6 वर्ष के थे ना, उस समय क्या हुआ था, इनके पिताजी का देहांत हो गया था, मीन्स मृत्यु हो गया था, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है कि इस हैदर अली के बड़े भाई, हैदर अली के बड़े भाई शहबाज ने क्या किया, अपने विधवा माँ और छोटे भाई हैदर का पालन पोषण किया। तो आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि हैदर अली और उनकी माँ का पालन पोषण किसने किया था, तो उसके बड़े भाई शहबाज ने किया था। कब? उनके पिताजी की मृत्यु के बाद। ठीक है, परंतु हैदर के सामने जो परिस्थिति थी, इन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में मैसूर के सेना में भर्ती होना पड़ा। लेकिन वहां की परिस्थिति ऐसा चल रहा था, उसके घर का परिस्थिति ऐसा हो गया था कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में, कितना, मात्र 16 वर्ष की उम्र में जो है ना, इनको जो है ना मैसूर के सेना में भर्ती होना पड़ा। किसको? हैदर अली को। ठीक है, पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि हैदर अली को कितने वर्ष की उम्र में जो है सेना में भर्ती होना पड़ा था, तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में जो है ना इसको सेना में भर्ती होना पड़ा था। कहाँ के सेना में? तो मैसूर के सेना में भर्ती होना पड़ा था। आगे देखिए, कहा जाता है कि हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि यह अशिक्षित था। हैदर अली के बारे में कहा जाता ना कि ये क्या था? अशिक्षित था। मीन्स इनको जो ना शिक्षा का कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर भी ये क्या था? योग्य था, साहसी था और उदार व्यक्ति था। कौन? हैदर अली कैसा था? योग्य था, मीन्स अशिक्षित होते हुए भी एक योग्य व्यक्ति था, साहसी और उदार व्यक्ति था ये। ठीक है, और कूटनीतिक को बहुत ही बेहतर ढंग से समझता था, और कूटनीति जो होता था ना उसको एकदम बहुत बेहतर तरीके से ये समझता था। कौन? हैदर अली। ठीक है, कहा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु होने के कारण ही इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, और इनके पिता का जब मृत्यु हो गया ना, इसी के कारण क्या हुआ कि ये शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि उनके घर की स्थिति क्या हो चुका था? बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, और यही कारण है कि वो उस पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। कौन? हैदर अली। ठीक है, फिर भी अपनी वीरता और कुशलता से अंग्रेजों के विरुद्ध डट करके सामना किया। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? अपने वीरता और कुशलता के साथ, ठीक है, अंग्रेजों का क्या किया? खुलकर विरोध किया, डटकर इसका सामना किया। किसका? अंग्रेजों का। कहा जाता है कि और हमेशा अपने मातृभूमि का सेवा किया, और इसने क्या किया? हमेशा अपने मातृभूमि, हमारा मातृभूमि क्या है? मैसूर के मातृभूमि मीन्स अपना पृथ्वी का क्या किया? इसने हमेशा सेवा किया, जिसके कारण ही हैदर अली को आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इसी के कारण जो है ना हैदर अली को जो है आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसको? हैदर अली को। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसके परिचय का समझ गया कि आखिर हैदर अली कौन था। अब हम लोग समझते हैं कि हैदर अली की उपलब्धियां, कि आखिर हैदर अली ने क्या क्या उपलब्धियां धारण किया था। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें हैदर अली की उपलब्धियां का, तो इसमें सबसे पहले आता है कि हैदर अली आखिर सत्ता कैसे प्राप्त की। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करते हैं हैदर अली के सत्ता प्राप्ति का, तो यहां पे बताया गया है कि हैदर अली के पिता की मृत्यु के बाद वह अपने भाई के साथ सेना में शामिल हो गया। हुआ क्या कि हैदर अली के पिता की जब मृत्यु हुई ना, उसके बाद क्या हुआ? वो अपने भाई के साथ में सेना में शामिल हो गया। कौन? हैदर अली। ठीक है, कहा जाता है कि शुरू के कुछ सालों में वे मैसूर के सेना में एक छोटे अधिकारी थे जो निजाम के लिए कार्य करते थे। और कहा जाता है ना कि शुरू के कुछ साल में जो है ना वो क्या करते थे? मैसूर के सेना में एक छोटे से अधिकारी थे। कौन? हैदर अली, जो निजाम के लिए कार्य करता था। निजाम मतलब क्या होता है? राजा के जैसा ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये कार्य करता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे अली का स्थान बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे हैदर अली का जो स्थान है ना, मतलब पद जो है ना धीरे धीरे बढ़ता गया। किसका? हैदर अली का। ठीक है, और वे जो है ना 2000 सैनिकों और 100 घुड़सवार सैनिकों के मुखिया बन गए। अब क्या हुआ कि वे जो है ना 2000 सैनिकों और 100 घुड़सवार सैनिकों का क्या बन गया? मुखिया बन गया। ठीक है, मतलब कमांडर होता है ना, चीफ, वैसे वो बन गया था। कौन? हैदर अली। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम की मृत्यु 1748 ईस्वी को हैदर अली ने किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ? हैदराबाद का जो निजाम था उसका मृत्यु 1748 ईस्वी में किसने कर दिया? हैदर अली ने कर दिया। ठीक है, उसकी गद्दी को पाने के लिए हैदर अली ने मार दिए गए, जिसमें हैदर अली ने सैन्य बल के द्वारा सत्ता हासिल कर लिया। ठीक है, और उसकी गद्दी को प्राप्त करने के लिए हैदर अली ने क्या किया? उसको मार दिया। किसको? हैदराबाद के निजाम को। ठीक है, जिसमें से हैदर अली ने सैन्य बल के द्वारा वहां का सत्ता हासिल कर लिया। कहां का? हैदराबाद का सत्ता हासिल कर लिया। और कहा जाता है कि 1755 ईस्वी में वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, अब कहा जाता था कि 1755 आते आते वो क्या हो चुका था? बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। कौन? हैदर अली। और उनके पास जो है ना अब कितना? 3000 पैदल सैनिक और 1500 घुड़सवार सैनिकों की सेना हो गई थी। किसके पास? हैदर अली के पास खुद का सैनिक हो चुका था। ठीक है, कहा जाता है
कि अब वह खुद मैसूर की गद्दी पर बैठ गया। अब क्या हुआ, अब वो जो है ना खुद क्या हुआ, मैसूर की गद्दी पर बैठ गया। कौन, हैदर अली। और 1761 ईस्वी में हैदर अली ने खुद को मैसूर का असली सुल्तान घोषित कर दिया। और 1761 ईस्वी में क्या हुआ, हैदर अली ने क्या कर दिया, खुद को जो है ना मैसूर का असली सुल्तान घोषित कर दिया। आपको एमसीक्यू में पूछेगा कि कब हैदर अली ने खुद को मैसूर का असली सुल्तान घोषित किया था, तो कब किया था, 1761 ईस्वी में। कब, 1761 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने हैदर अली के परिचय को जान गया, क्या कि हैदर अली कौन थे, इसके जीवन चरित्र को जान गए, इसके उपलब्धियों को जान गए। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके कुछ और भी उपलब्धियां थी। उपलब्धियां क्या थी, तो हैदर अली के द्वारा कुछ युद्ध भी लड़े गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं कि आखिर हैदर अली के द्वारा कौन से युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और क्या उसमें उनका जीत हुआ या हार हुआ। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि हैदर अली द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, हैदर अली के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए थे जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, पहला जो युद्ध है वो कौन सा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये कब से कब तक चला था, तो 1767 से लेकर के 1769 तक। ठीक है, कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था। यह जो युद्ध था ना वो किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ, मींस अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। और हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसमें से जो है ना कुछ सफलता इसको प्राप्त हुआ था। किसको, हैदर अली को। कहा जाता है कि मद्रास की संधि के बाद यह युद्ध खत्म हो गया। मद्रास की संधि के बाद क्या हुआ था, यह युद्ध तो खत्म हो गया था। ठीक है, और इसमें समझौता हुआ कि जरूरत पड़ने पर अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। और इसमें यह समझौता हुआ कि जरूरत पड़ने पर अंग्रेज क्या करेंगे, हैदर अली की समझौता मतलब हैदर अली की मदद करेंगे। ठीक है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हैदर अली जो था ना अपने प्रथम युद्ध में क्या हुआ, सफल हुआ था। कौन, हैदर अली। ठीक है, और कौन सा युद्ध था वो, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या हुआ था, सफल हुआ था। अब देखिए दूसरा जो युद्ध है वो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना किसके द्वारा लड़ा गया, तो हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था। तो कहा जाता है कि ये जो युद्ध है वो 1780 से लेकर के 1784 तक चला था। 4 सालों तक ये युद्ध चला था। ठीक है, कहा जाता है कि इस युद्ध में लड़ते हुए 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। ये युद्ध में लड़ते समय क्या हुआ था, 1782 ईस्वी में जो है ना हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने यह युद्ध जारी रखा। उसके बाद जो है ना उसका बेटा जो था वो कौन था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जो है ये युद्ध को क्या रखता है, जारी रखता है। और 1784 को मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि 1784 ईस्वी में जो है ना मैंगलोर की संधि जो है ना टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और इस पर मैंगलोर में हस्ताक्षर किया गया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया था। इस प्रकार जो है जो मैंगलोर जो संधि हुआ था इस पे जो है दोनों ने हस्ताक्षर किया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, मींस हम लोग कह सकते हैं कि हैदर अली लड़ते लड़ते मर गया था। कब, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और कब मरा था ये, 1782 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि हैदर अली की मृत्यु, आखिर हैदर अली की मृत्यु हुआ कैसे था। ठीक है, तो कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में कैंसर से हुई थी। ठीक है, किसके कारण हुआ था, कैंसर से हुआ था। और यह उनकी मृत्यु का कारण बना, यह जो है उसकी मृत्यु का क्या बना था, कारण बना था। उन्हें श्रीरंगपट्टनम में दफन किया गया और टीपू सुल्तान को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। उनको जो है ना अगर पूछा जाएगा उनको दफन कहाँ किया गया था, ठीक है, तो उनको जो है ना श्रीरंगपट्टनम में दफन किया गया था, जो अभी कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वहाँ का जो उत्तराधिकारी है वो किसको बनाया गया, तो उनके बेटे टीपू सुल्तान को वहां का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो है ना आपको मेजर 4 और मेजर 5 हिस्ट्री के सारे VVI क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आने का वेट है, उसके बाद मैं आपको 3 से 4 मतलब मीन्स 5 क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन का ही वेट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, तब तक अपने ग्रुप के लोगों को जो है जल्द से जल्द इस चैनल्स के साथ जोड़ें ताकि उन लोगों का भी जो है एग्जामिनेशन बेटर तरीके से जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।